परमात्मा ने यह मानव शरीर दिया, उसका प्रमाण क्या है? भगवान ने दिया। संतों से लेकर के, भक्तों से लेकर के सभी कहते हैं क्या? भगवान ने शरीर दिया, भगवान ने दिया। भाई भगवान ने दिया, उसका कोई प्रमाण है? अगर कोई प्रमाण हो तब न माना जाए कि भगवान ने दिया। भाई एक व्यक्ति अगर आपको एक जमीन छोटा सा देता है, एक टुकड़ा भी देता है तो लिखता है, और जब लिख करके देता है तो लिखित में तभी प्रमाणित होता है कि हाँ भाई इसने दिया। तो भगवान ने ये शरीर दिया तो उसका भी कोई प्रमाण होगा, कोई लिखित होगा। तो लिखित है, प्रमाणित है। कैसे है? प्रमाण क्या है? भगवान का नाम कितने अक्षर का है? भाई कोई व्यक्ति कोई वस्तु देता है तो अपने नाम लिखता है, जितने अक्षर का नाम होता है उतना अक्षर लिखता है। भगवान ने भी ये मानव शरीर दिया तो भगवान भी अपना हस्ताक्षर किए होंगे, किए हैं। तो भगवान का नाम कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का। कितने अक्षर का? र और म, है ना? 2 अक्षर है। तो भगवान ने ये शरीर दिया तो उसमें भी साइन होगा ना जी? है साइन। कहां साइन है? ये शरीर का दूसरा नाम है। क्या नाम है? तन। क्या बोलते हैं? तन। तन मने बड़े भाग मानुष तन पावा। तन कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का। साइन हो गया ना? तन एक ही शब्द पर नहीं, हर जगह साइन है। तन 2 अक्षर का। मन कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। हाथ कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। नाक कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। आंख कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। गाल कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। होठ कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। दांत कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। जीभ कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। मूंछ कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। है? हाथ 2 अक्षर का। इसको कहते हैं कटी। कटी मने कमर, ये भी 2 अक्षर का। कान भी 2 अक्षर का। ये सब 2 अक्षर का। अर्थात भगवान ने दिया है तो ऐसे नहीं दिया, हर जगह अपना साइन मार दिया है कि कान भी मैंने दिया, नाक भी मैंने दिया, आंख भी मैंने दिया, मुंह भी मैंने दिया, जीभ भी मैंने दिया, दांत भी मैंने दिया, दाढ़ी भी हमने दी। सब कुछ दिया परमात्मा ने, है? हर चीज परमात्मा ने दिया है। ये परमात्मा का हस्ताक्षर प्रमाणित करता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम भगवान को ना माने, भगवान के प्रति हमारी अनन्यता, हमारा जो विश्वास है वो विश्वास ना जागे, तो ये हमारा पाप ही हमें रोक रहा है। या हमारा पाप ही हमें गलत रास्ते में ले जा रहा है, या हमें मुक्ति से दूर कर, ये पाप ही ऐसा कर रहा है। गीता में तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन हमारे इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर व्यक्ति डोले तो क्या हमारे इच्छा के बिना डोलता है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ को लिखा है। बाबा गोस्वामी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो गुरु चरणों की वंदना किया है। बंदो गुरु पड़े पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरसे अनुराग। गुरु गुमने अंधकार, ऐसे तो विद्वानों ने, महापुरुषों ने बड़ी लंबी व्याख्या की है, लेकिन हम जैसे कलिमल से ग्रसित लोगों के लिए बस इतना ही काफी है। इतना ही अगर विचार मान ले तो गुमने अंधकार और रूप ने प्रकाश, जो हमारी अज्ञानता को दूर करके, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को जीवन में दे करके मोक्ष की रास्ता को पकड़ा दे। सरल अर्थ गुरु का यही है।
सरल अर्थ। अगर गुरु का कृपा जीव के ऊपर हो जाए तो वह व्यक्ति बिना कुछ किए वह मुक्ति को पा सकता है, मोक्ष को पा सकता है। लेकिन गुरु की कृपा होगी तो क्या ऐसे हो जाएगी, फोकट में होगी? नहीं। गुरु की भी कृपा पाने के लिए पहले गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। अब गुरु को प्रसन्न हम कैसे करें? सेवा से करें कि भाव से करें कि भजन से करें? कभी कभी गुरुदेव जब देखता है कि हमारा शिष्य बहुत भजनानंदी है तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, भाई चलो हमारा शिष्य बहुत भजन करता है। कभी कभी गुरुदेव देखते हैं कि भाई हमारा शिष्य बहुत सेवा कर रहा है, प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव को प्रसन्न करने का एक तरीका नहीं, अनेक तरीका है। जैसे भगवान को प्रसन्न करने का अनेक तरीका है, वैसे गुरुदेव को प्रसन्न करने का तरीका अनेक है। अच्छा एक बात बताओ, भक्तमान ने तो कहा भगवान और गुरु में कोई अंतर ही नहीं है। भगवान अलग नहीं, गुरु अलग नहीं, और ना भक्त अलग। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। बोले चारों एक है। बोले सो कैसे? बोले सो ऐसे। जब भगवान देखते हैं, क्या देखते हैं कि अब यहाँ पर कोई भक्ति करने वाला नहीं है, तो भाई भगवान सबसे पहले भक्त बन जाते हैं। अब भक्त बने तो किसके बने? तो वही भगवान गुरु बन जाते हैं। अब गुरु तो बन गए तो भक्त किसकी भक्ति करे? तो भाई भगवान बन करके खड़े हो जाते हैं। अब भक्ति कौन करेगा? तो भक्ति कौन करेगा? तो भक्त चाहिए, तो भक्त के रूप में वही भगवान अवतार ले लेते हैं। भक्ति और भक्त और भगवंत और गुरु चारों अवतार ले लेते हैं। भक्ति और भक्त और भगवंत और गुरु में कोई अंतर नहीं है, चारों एक ही है। भगवान का भजन हम करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, लेकिन गुरु बताते हैं। और भक्त करता है, क्या करता है? भक्ति करता है। तो मेरे भाई बहन, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का अनेक तरीका संतों ने, महापुरुषों ने बताया है। और जो भी इस तरीका को जीवन में अपना लेता है, उनके ऊपर भगवान की, गुरुदेव की कृपा हो जाती है। आज यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव की वंदना, बंदऊ गुरु पद पद्म परागा, बंदऊ गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, गुरु पद पद्म परागा, गुरु पद पद्म परागा। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना नहीं, अपितु गुरुदेव भगवान के चरणों की जो रज है, उस रज की भी वंदना बाबा ने किया है। अगर वो रज की वंदना क्यों? बोले रज की वंदना इसलिए, गुरुदेव का रज अगर आंखों में पड़ जाए तो हमारा माया रूपी जो पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी खुल जाएगी और हमें भगवान दिखने लग जाएंगे, भगवान समझ में आने लगेंगे। इसीलिए गुरुदेव के चरणों में जादू तो है ही, गुरु के चरण के रज में भी जादू है, इसलिए उस रज की भी वंदना किया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदन करते करते संतों की वंदन करने लगे। संतों की वंदन करने जब लगे तो खल भी बगल में खड़ा था, दुष्ट ने कहा मेरा नाम नहीं लेगा तो ये रामचरितमानस को ही मैं बहा दूंगा। बाबा ने सोचा खल की भी वंदन करनी पड़ेगी, तो
गोस्वामी ने खल की भी वंदना शुरू कर दिया। अरे खल परिहास होई तबोरा, खल परिहास होई तबोरा, दात कहीं कल कंठ कठोरा, सात कहीं कल कंठ कठोरा। खल परिहास हो हित मोरा, खलों के परिहास करने से हित होता है। एक व्यक्ति सज्जन आया, बोले बाबा संतों की बंधन ठीक है, गुरु की बंधन ठीक है, माता पिता की बंधन ठीक है, अरे कोई क्या दुष्ट की बंधन करता है, आपने दुष्ट की बंधन क्यों किया? बोले अरे हमने तो बंधन ही किया है। कबीरदास जी ने तो कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छावाए। अरे हमने तो बंधन किया है। कबीरदास जी ने तो ऐलान कर दिया घर में कुटिया बना करके आंगने में रखो। खल खल मने खाओ मने खाए और लो मने लड़े, तोहरे खाए और तोहरे से लड़े और का नाम खल। आपे का खाएगा और आपे से लड़ाई करेगा, वही का नाम खल है। बाबा गोस्वामी ने कहा खल परिहास, खल का परिहास करने से हित होता है। बोले क्यों? बोले कबीरदास जी से पूछो। कबीरदास जी के पास गया। कबीरदास जी ने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, और बिना साबुन तेल को और निर्मल करे सुहाए। साबुन तेल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना साबुन तेल का ये शरीर को निर्मल बना देगा। तो ऐसे खल की वंदना और संतों की वंदना बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसे संतों की महापुरुषों की वंदना जिनके बिनु सत्संग विवेक न होई। मेरे भाई एक बात याद रखना, हम डिग्री ले लेंगे, पुस्तक की ज्ञान मुझे हो जाएगी, कैसे पेट भरे ये ज्ञान हो जाएगी, लेकिन हमें कैसे माता पिता को प्रसन्न करना चाहिए, किस तरह से हमारा परिवार प्रसन्न रहेगा, कैसे हमारा समाज प्रसन्न रहेगा, किस तरह से हमारा देश का कल्याण होगा, ये पुस्तक की ज्ञान से प्राप्त होने वाला नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए तो संतों की जो सत्संग है उसे पाना ही पड़ेगा। अगर आपका लड़का, आपका बच्चा आपको उठ करके प्रणाम नहीं करता है तो समझ लेना आपने पढ़ाया तो, लेकिन गढ़ाया और बढ़ाया नहीं। अगर आप बचपन से उसे संतों के शरण में ले गए होते तो वो ऐसा नहीं करता। फिर उसे ज्ञान होता कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम प्राति काल उठी ये ज्ञान उसे होता कि प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। बिना संतों के संगत से, बिना सत्संग के व्यक्ति के जीवन में जो निखार आना चाहिए, जो तेज आना चाहिए, जो आकर्षण आना चाहिए, वो जीवन में नहीं आता महाराज। एक साधारण व्यक्ति का जीवन देखना और एक व्यक्ति वो जो संतों का संगत करता हो, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होगा। आप लोग तीर्थ करने आए हैं और आप लोगों के जीवन में जो एक आचरण है, व्यवहार है,
और एक जो गांव में रह रहे हैं, ना तीर्थ जा रहे हैं, ना संतों के संगत जा रहे हैं, या शहर में भी रह रहे हैं और वो न संगत कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति का आप जीवन देखना, दोनों में आकाश जमीन का फर्क होगा। इसीलिए तो कहा, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हो तेरो बड़ा भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग्य रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग आए, जय हो हरि बोल। आधे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बेड़ा पार रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मोह क्या है? ये हमारा घर है, परिवार है, हम घर छोड़ देंगे तो कैसे होगा? हम 2 घंटा रोज पूजा करेंगे तो घर का काम कैसे होगा? ये मोह छोड़ो। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, तेरी अच्छी जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, जय हो। करने से किसी की बनी है? अरे बिगड़ी बनी है कि ऐसे बनी है? किसकी किसकी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। होए तेरो बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे,
धागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, जय हो। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उरे के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सुत नारी तीन आशाएं, सुत बित 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 नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके अब त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय। संत की कृपा जब जीव के ऊपर हो जाती है महाराज, तो चाहे कितना भी अधम से अधम पापी क्यों न हो, सारा पाप जल करके राख हो जाता है।